अस्सलाम वालेकुम। वकार अहमद सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक खुशखबरी लेके, जो कि स्टाम्प ड्यूटी के बारे में जो रिड्यूस कर दी गई है 2% से 1% के लिए। तो आइए इसे चेक करते हैं कि इसका मार्केट में क्या स्कोप होगा और इसके क्या एडवांटेजेस होंगे हमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले क्या सीवीटी या स्टाम्प ड्यूटी थी। आज से कुछ अर्सा पहले इस गवर्नमेंट से के आने से पहले ये 1% थी, जो कि इन्होंने बढ़ा के 2% कर दी कि हम रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अपना टास्क नहीं पूरा कर पाई। जैसा कि हमने देखा डीएचए में ट्रांसफर मोर देन 100 थी और अब ये जो ट्रांसफर हैं लेस देन 30 हैं। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना था वो नहीं हुआ। तो अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही सीवीटी स्टाम्प ड्यूटी लेती है। अब वो उन्होंने दोबारा से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है, 2% से वो 1% कर दी है। और सेकंड, इसमें हमें क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को और डीलर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा, जो कि चीज़ें 2% थी वो अब 1% के हिसाब से हम पे करेंगे। इसमें कितना गैप आ जाएगा, 1 से 5 लाख रुपए का डीएचए की प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा, जो कि लेने वाले को फायदा होगा, इन्वेस्टर हजरात को फायदा होगा। इससे अब मार्केट में प्लॉट्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि जो जेन्युइन परचेजर है उसके कुछ ना कुछ पैसे तो फिर बचेंगे ही ना। और जो अब इसमें सीवीटी या स्टाम्प ड्यूटी हम किस चीज़ पे करते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हम इस पे करते हैं डीसी वैल्यू पे। एक प्लॉट की वैल्यू अगर 3 करोड़ है ना, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी होती है वहाँ पे जो गवर्नमेंट उसे डिस्क्राइब करती है वो वहाँ होती है, उसका डीसी वैल्यू 1 करोड़ होगा। तो हम उस पर 1 करोड़ पे 1% देंगे, ना कि हम 3 करोड़ के प्लॉट पे 3 लाख रुपए से पे करेंगे। वो डीसी वैल्यू गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बेसिकली इन एसबीआर वैल्यूज को ज्वाइन करता है और फिर अपने वो रेट्स निकालते हैं और ऑफिशियल साइट्स पे अपडेट कर देता है। इसी तरह इन फ्यूचर में हम देखेंगे कि जो एसबीआर थी, जिसे कहते हैं हम एडवांस टैक्स और एफबीआर वैल्यूज, वो भी 1% से 2% कर दी गई थी। वो भी अब होपफुली फ्यूचर में चांसेस है कि 1% कर दी जाएंगी। और सीवीटी स्टाम्प ड्यूटी की अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए 2015 में जब इसाक डार की गवर्नमेंट थी तो ये 5% थी। और इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया था प्रॉपर्टी को चलाने के लिए, जो 50 लाख जो घर बनाने थे वहाँ पे इन सब चीज़ों को रिड्यूस कर दिया गया था। रिड्यूस इस वजह से किया था ताकि लोग बाइंग ज़्यादा करें, घर ज़्यादा बिल्ड हो, और इसका फ़ायदा बहुत हुआ था। 2019 कोविड के बाद हमने मार्केट को जंप करते हुए देखा। जो प्लॉट्स 1 करोड़ के थे वो विद इन 2 ईयर्स ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ के हो गए थे। तो ये लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। अच्छा इनिशिएटिव है। होप्सो डीएचए में ट्रांसफर बढ़ जाएंगी और इन्वेस्टर हजरात दोबारा से मार्केट में आएंगे। बाकी सागदार दोबारा आ गए, ये प्रॉपर्टी फ्रेंडली शुरू से ही नहीं रहे। होप्सो के कुछ चीज़ें बेहतर करें ये भी। दरअसल पाकिस्तान खुद भी बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और सब ओवरसीज लोग बेसिकली, और हम पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमें फेयरली पाकिस्तान के साथ करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क ही तरक्की करे। और फाइनली आखिर में भी यही कहूँगा, सब लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि कुछ ना कुछ तो रिलीफ डेफिनेटली प्रॉपर्टी की तरफ ही शिफ्ट हुआ है ना, इसके 2% से 1% होने की वजह से। और साथ में आखिर में इसका नोटिफिकेशन भी डिस्प्ले कर दूंगा, जो कि आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह इंसान को एक मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह अच्छी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।